हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास टेंथ का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का 1 एक्सरसाइज चल रहा है, जो कि इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। बोलता है निम्नलिखित में से किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। बिना आपका टाइम बर्बाद किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, तो बोलता है निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होगा। तो हम जानते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का बहुत अच्छे से याद किया होगा, तो हम आपको पहले बता देते हैं कि आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, और टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है इन्फिनिटी। तो इसमें से आपका कौन सा मान ठीक होगा? बी। आप चाहे तो अपने मन से हटा के भी कर सकते हैं, यानी अपने मन से माइंड से देखना, लेकिन अब इसको भी बता देते हैं कोस और 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, यानी आपका बी आंसर ठीक होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है, देखिए। बोलता है निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। तो आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और कोस 60 डिग्री का मान कितना जानते हैं आप, ये होता है 1/2। टेन 90 का 60 डिग्री 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका होता है 1 होता है, नहीं 1/√3 होता है। तो आप लास्ट में जो आपका बचा वही आंसर होगा। तो कोस कितना है 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा आपका √3/2, ये जो आपका आंसर है। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पहले इसको साफ कर देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि टेन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 के बराबर होता है। कैसे? तो देखिए टेन 30 डिग्री, इसको हम प्रूव करके बता देते हैं। टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री जो है, यानी इसको पहले मान लेते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, देखो तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा को तोड़ देंगे किस में, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक, साइन थीटा बटे कोस थीटा में तोड़ देते हैं। साइन थीटा बटे कोस थीटा में तोड़ दिए। उसके बाद अब इन सब का मान थीटा जहाँ थीटा बराबर हम रखे थे उन सब का मान इसमें पुट कर देते हैं। तो साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री। ठीक, कोस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो इस ये 2 से 2 खत्म, तो इसको ऊपर पहुंचा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, नहीं ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया 1/√3। ठीक, कितना आ जाएगा 1/√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें आपका थर्ड नंबर खत्म हो गया। थर्ड, उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका मान 1/√3 होगा। कहता है निम्न में से किसका मान 1/√3 होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। उसका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका मान √2 के बराबर होगा। ये सब आसान क्वेश्चन है, ये आप सब कर लीजिएगा।
हम क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट इससे करते हैं। निम्न में से सही मान कोष्ठ से चुनें, यानी जो आपको एक कोष्ठ दिया हुआ है, इस कोष्ठ में से आपको सही मान चुनना है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है रुकिए, tan 60 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो tan 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? tan 60 डिग्री, इसका मान कितना होता है? √3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस कोष्ठ में आपका सही उत्तर क्या होगा? इस कोष्ठ में आपका सही उत्तर होगा √3। ठीक, उसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा, सेम उसी प्रकार से हो जाएगा आपका क्वेश्चन सर। उसके बाद है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन sin 60 डिग्री के बराबर है? इनमें से बताना है निम्न में से कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। तो कैसे बताएंगे इसको? देखिए, sin 60 डिग्री के बराबर है, तो क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं। sin 60 डिग्री बराबर, तो निम्न में से कौन sin 60 डिग्री के बराबर होगा? तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। यही तो आपका आंसर होगा, √3/2 होगा इसका। इसमें देख लेते हैं किस कहाँ इसका आंसर दिया हुआ है। तो ये ठीक तो दिया हुआ है। निम्न में से 60 डिग्री के बराबर, यानी कि sin 60 डिग्री का मान कितना आया आपका? √3/2 आया। जब sin 60 डिग्री का मान √3/2 आया तो cos 30 डिग्री का मान इतना नहीं आएगा, क्योंकि साइन का उल्टा में जब चलते हैं उधर से, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए 4। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, हमको पहले ये बताइए, इनमें से चेक करना है कौन सा कथन सत्य है, यानी दोनों का मान बराबर है या नहीं, ये चेक करना है हमको। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब बराबर दिया हुआ है कितना? cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मान ये गलत हो गया, पहला नंबर गलत। उसके बाद कहता है आपको sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और बराबर दिया हुआ है कितना? और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3, यानी आपका बी नंबर भी गलत हो गया। उसके बाद आपको कहता है कितना? sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 बराबर, और कितना दिया हुआ है? cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी आपका ये ठीक है आपका। उसके बाद आपको कहता है, अब बाकी सब कर लीजिएगा, सब तो आसान है। ठीक, उसके बाद देखिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें बोलता है 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करना है। ठीक, इसका मान हम भर देते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। ठीक, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। ठीक, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। तो tan 60 डिग्री का मान पहले हमको बताइए कितना होता है? √3, और √3 का जो होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 3। ठीक, cos 0 का मान कितना होता है? 1। ये भी आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको कहता है 5th नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो cot a बराबर क्या होगा? तो यदि a बराबर 1/2 है तो ऐसा करते हैं हम, इसका गुना कर देते हैं इसमें। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा? a बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30 डिग्री, 15 दूनी 30 डिग्री। ठीक, जब a बराबर 15 दूनी 30 डिग्री है तो इधर cot थीटा लिखा हुआ है। तो cot थीटा लिखा हुआ है तो क्यों नहीं हम इसको डायरेक्ट tan से गुना कर देते हैं। तो tan इधर दोनों साइड tan से गुना कर दीजिए। तो दोनों साइड tan से गुना कर देते, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। तो tan का उल्टा cot होता है, डायरेक्ट आपका आंसर भी निकल जाएगा। tan से इधर गुना कर देते हैं। tan a इधर भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर भी? इधर हो जाएगा tan a बराबर tan 30 डिग्री। ठीक, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan a बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो cot
ए का मान पूछा तो इसको पलट देते हैं। इसको पलटने के पश्चात देखिए किसमें पलट देते हैं, यानी इसको उल्टा कर देते हैं। इसको पलटने के बाद ये हो जाएगा 1/10 ए बराबर कितना हो जाएगा √3। और 1/10 क्या होता है कोट ए हो जाएगा बराबर √3। यही तो आपको पूछा आंसर में। तो यानी इसका मान कितना आ जाएगा आपका, यानी इसका मान जो आ जाएगा कितना √3। ठीक, चलिए फ्रेंड 4th नंबर क्वेश्चन है आपका। tan 45 का मान सबको पता रहता है, बच्चा जानता है 1 होता है। फिर बोलता है आपको sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो sin 90 का मान कितना होता है 1 माइनस tan 45 का मान भी होता है 1। तो इन दोनों का होल स्क्वायर कर देता है कितना होता है 0 ही ना हो जाएगा। 1 माइनस 1 यानी 0। ठीक, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको पहले मिटा देता है आपको क्लियर से दिखने लगे। चलिए देखिए, यदि 30 थीटा कहते हैं, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे पहले आपको ये देख लेना है। चलिए, यदि आपको यहाँ 3 थीटा बराबर दिया हुआ है, 3 थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो इस थीटा का मान निकाल लेते हैं। और यदि तो गुना में तो जाके भागम चल जाएगा, तो इसको काट देते हैं। 3 तिया 9 यानी 30 डिग्री। इसका मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो थीटा का मान आपका आ गया 30 डिग्री। ठीक, जब थीटा का मान 30 डिग्री आया तो आपको किसका निकालना है कोस थीटा का। तो कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा बराबर हमको निकालना है, और थीटा का मान हमारा कितना है 30 डिग्री। यहाँ रख देते हैं कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है, √3/2 इसका आंसर आ तो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सेम उसी प्रकार से है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक, हम आपको केवल ये लास्ट क्वेश्चन 3rd नंबर बता देते हैं, आगे आप खुद गिर लीजिए। क्योंकि यदि आप देखिए, यदि हम क्वेश्चन ही करवाते रह जाएंगे तो हमारा मेन मकसद तो आपको केवल समझाना है। हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको बोलता है 2α बराबर 90 डिग्री, तो sin अल्फ़ा का मान पता लगाना है आपको। तो किस प्रकार से पता लगाएंगे, तो यदि अल्फ़ा बराबर इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री, 2α बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री, तो इसको 2 से काट देते हैं। 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। तो इस अल्फ़ा के मान को यहाँ रख देते हैं। इसका अल्फ़ा का मान यदि वहाँ रखने के पश्चात क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। ठीक, आज का पोर्शन हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, फन डे, एंजॉय डे।